विशेषता दिखती है हाँ वो तो अभिमान है, बिल्कुल। लेकिन दूसरों के कंपैरिजन में जो हीनता दिखती है आप में, हाँ। जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखता है, हम्म। वो भी अभिमान है क्या? ऐसा है, वो एक बीच की अवस्था में जब भगवान की कृपा से दोषों का विसर्जन शुरू होता है, ये भगवान की कृपा होती है जब दूसरों की अपेक्षा से अपने में कमी दिखनी शुरू होती है। एक तो बात तो जानने की ये है, जब कमी दिखनी शुरू हुई तो भगवान की बड़ी गहरी कृपा हो रही है, और फिर अब कमी समाप्त होने का समय आ रहा है। जो कुछ दिखने लगेगा वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेगा, जाने लगेगा। दो तत्व हैं, एक दृश्य एक दृष्टा। दृश्य दृष्टा से कमज़ोर होता है और दृश्य का विसर्जन, समाप्ति होने लगती है। तो ये बीच की स्टेज में ये बात आती है, ऐसा ठीक है ना। भगवान कृपा कर रहे हैं, इससे भी भगवान को ही पुकारना होगा, क्योंकि भगवान का स्मरण से ही दोषों की निवृत्ति होती है। दोष भी समाप्त भगवान की कृपा से होते हैं। प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है ना। बाद में रहेगा ये भी नहीं, सब अहंकार के रूप हैं। उस अहंकार का वो अभिमान रूप है। अपने को अच्छा मानना भी अहंकार है, बुरा मानना भी अहंकार है। क्यों? लेकिन वो बाद की अवस्था आएगी, जब स्वरूप, जब चेतन में अपनी स्थिति का अनुभव शुरू हो जाता है और वो दृढ़ हो जाता है, फिर पता चलता है ना मैं अच्छा ना मैं बुरा, मैं हूँ। अच्छा बुरा दोनों ही ये अंतःकरण की बात है। अच्छा बुरा कौन होता है? अंतःकरण हमारी दृष्टि में। और हम कौन हैं? हम शुद्ध आत्मा हैं, चेतन तत्व हैं। चेतन तत्व तो ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है, उसका कुछ ना बिगड़ता ना उसमें कुछ सुधरता। तो ये बीच की अवस्था है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है। हाँ, एक बात, वो जो प्रश्न आपने पूछा था, तो आजकल जो समय चल रहा है इसमें इस वर्ण वगैरह में ज़्यादा न जा कर के जो व्यक्तिगत एप्टीट्यूड है किसी भी बच्चे का, उसके अनुसार करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ किसने अगर गलत भी चूज कर ले, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, हाँ चेंज ओवर कर लेते हैं। हाँ कि गलत प्रोफेशन में चला गया, हाँ 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 गलत ट्रेड में चला गया, हाँ एक समय के बाद दे आर चेंजिंग एप्टीट्यूड के अनुसार। हाँ हाँ। तो देखो उसमें तो ऐसा है, मैंने शुरू में बात बताई, फिर दोबारा इसलिए कही है कि जरा ऐसा विषय है महत्वपूर्ण। अपने कर्तव्य पर दृष्टि रखो। गृहस्थी का कर्तव्य है एक स्थिति तक बच्चों को लाना। पढ़ा दिया जितनी उसकी क्षमता थी, हाथ में तो है नहीं, कितना पढ़ेगा, जितना लाया है संस्कार, अपनी तरफ से पूरी चेष्टा करी, उतनी उसकी पढ़ाई हो गई। उसके बाद उसकी व्यवस्था जो भी होनी है रोजगार वगैरह की, और फिर मोहों का तंतु तोड़ो। अब जिम्मेदारी तेरी स्वयं पर रहेगी भाई। चेंज कर, 10 बार चेंज कर, भुगत, उसके बिना शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तो चेंज करता है, चेंज करता रहे, तेरा परिणाम तू जाने। जिम्मेदारी तो खुद लेनी पड़ेगी ना आखिर में, अपनी व्यक्तिगत। और जब तक कोई व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेता है तब तक वो अभी पूरा उसका व्यक्तित्व डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप होगा भी जिम्मेदारी लेने से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कर्तव्य हमारा यहाँ तक कर्तव्य है, इतना हमने कर दिया, उसके बाद अब तुम जिम्मेदार हो, करो। क्योंकि आजकल कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अंतः प्रेरणा से तो बहुत कम चलने वाले हैं आजकल, बहुत कम। हमेशा भी कमी होते हैं वैसे। आज बाह्य फैक्टर्स, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर तो क्या हो गया कि पैकेज कितना है, ये बनाओ पैकेज, तो उस पर दृष्टि जाती है। एक कंपनी छोड़ी दूसरी, दूसरी छोड़ी तीसरी, ऐसे छलांग लगाते रहते हैं। भौतिकता से प्रभावित हैं। अब भौतिकता से प्रभावित हैं तो रोना तो पड़ेगा, हाय तौबा मचेगी। बात समझ में आई नहीं। कभी न कभी ये बात तो समझ में आनी ही है कि शांति, आनंद, प्रसन्नता तेरे अंदर है। उसे खोजने का एक रास्ता है, उसके अलावा दूसरा नहीं, ठीक है ना। हाँ कर्तव्य किसका कब तक है ये वैसे स्वयं तय करेगा, अपना अंतःकरण बताएगा, इसका बाहर क्राइटेरियन नहीं है, ठीक है ना। अब कोई अनडेवलप्ड बच्चा है, किसी तरह का सारा जीवन भर ही हमें कर्तव्य दे दिया उसका देखभाल करना, उदाहरण के रूप से,
कई बच्चे ऐसे पैदा हो जाते हैं, तो वो भी भगवान का विधान अपना विवेक ही बताएगा। चेष्टा अधिकतर यही है, एक बार पैरों पे खड़ा कर दिया, ठीक है ना। व्यापार है तो व्यापार का सब सिखा करके और उसको उतना बना दिया भाई, लेकिन अब जिम्मेदार तू, ठीक है ना, लेकिन परिस्थिति के अनुसार चेंज। खैर मैंने ये बात इसलिए बताई, जैन साहब का जो प्रश्न था। हाँ क्या हैं? लड़कियों के बारे में तुम हो या कोई भी हो, व्यक्तिगत देखना पड़ेगा। उनको भी आजकल शिक्षा है, हैं? देखो मैंने शुरू में एक बात कही थी, सामाजिक मूल्य, सामाजिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, बहुत बदल गई हैं। अब से 40 साल 30 साल पहले, 50 साल पहले तो बिल्कुल ही लड़कियों के बारे में तो एक ही बात थी कि विवाह हो जाए, ये था, ठीक है ना, यही जिम्मेदारी थी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। गांव में शायद बहुत कुछ अब भी है। व्यक्तिगत क्या करूं, अपने अंदर से पूछो। पढ़ा दिया लिखा दिया, अपने पैरों में खड़े हो गए, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई, ठीक है ना। कुछ बातों में जीवन भर साथ रहेगा। भाई बीमार हो जाए उदाहरण के रूप से, तो जब भी हम जो सहायता कर सकते हैं। माता पिता और पति पत्नी, इनका संबंध तो चलेगा जीवन भर, हाँ निश्चित, इनसे नहीं हटना चाहिए। विवाह में तो शपथ ली जीवन साथी की, ठीक है ना, तो शपथ निभाओ ना। शपथ छोड़ के चले जाओगे दुख पाओगे। माता पिता का ऋण उतरता नहीं है, तो इसलिए स्पष्ट रखो चित्त। हमारी संस्कृति तो यही है, दूसरी संस्कृतियों की बात छोड़ो, तो विकृति हैं, कुछ नहीं है। ये तो जिससे हम लालायित हैं ना, ये पश्चिम जगत, खैर हम कुछ कहते नहीं हैं ज़्यादा, पर वो तो अभी विकास ही नहीं है।